दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी आसान होती है तो जरा रुकिए, क्योंकि 2026 में आने वाली फिल्म पति पत्नी और वो 2 उस सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। ये सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे पति पत्नी की कहानी है जो अपने ही बनाए रिश्तों के जाल में ऐसा फंसता है कि बाहर निकलने का रास्ता खुद समय भी नहीं ढूंढ पाता। जी हाँ, इस बार कहानी पहले से ज्यादा बड़ी है और ज्यादा मजेदार है, और सबसे खास बात इसमें है पति का ब्रह्मांड, जहाँ तर्क खत्म होते हैं, झूठ, बहाने, प्यार, धोखा, किस्मत की शुरुआत यहीं से होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पति पत्नी और वो के 2 टीजर की कहानी, स्टारकास्ट, कॉमेडी और उस मजेदार शोज की जो इस फिल्म को सुपरहिट बना सकती है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में बताऊंगी ये फिल्म पहले पार्ट से बेहतर है या नहीं। फिल्म की शुरुआत किसी आम कॉमेडी फिल्म जैसी नहीं होती, ना कोई गाना, ना कोई मजेदार एंट्री, बल्कि शुरुआत होती है ब्रह्मांड के अंधकार से। चारों तरफ सन्नाटा, तारे, आकाश, और फिर सुनाई देती है एक बाहरी रहस्यमयी आवाज, मैं समय हूँ, मैंने सब देखा है, शुरुआत से अंत तक। अब सोचिए, अगर एक पति पत्नी वाली फिल्म में अगर नरेटर खुद समय हो तो मामला कितना बड़ा होने वाला है। समय बताता है कि उसने राजाओं को देखा, युद्ध देखे, महान संतों को देखा, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदल, वो है पति का स्वभाव। बस दोस्तों, यहीं से फिल्म की असली कॉमेडी शुरू हो जाती है। अब होती है पांडे जी की एंट्री। अब स्क्रीन पर सबसे पहले पांडे जी की एंट्री है। फिल्म के हीरो ही पांडे जी हैं, जिन्हें निभा रहे हैं आयुष्मान खुराना। सच कहें तो ये कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है, क्योंकि आयुष्मान वो एक्टर है जो भोले भी लगते हैं और शातिर भी। उनका चेहरा ऐसा है कि सामने वाला भरोसा कर ले, और दिमाग ऐसा कि 3 जगह टाइम मैनेज कर ले। पांडे जी एक कमरे के बाहर खड़े हैं और धीरे से पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? इतनी मासूम आवाज, जैसे कोई सीधा साधा सरकारी बाबू हो। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, पता चलता है कि ये आदमी सिर्फ अंदर कमरे में नहीं, बल्कि 3 अलग अलग लड़कियों की जिंदगी में एंट्री कर चुका है। पूछताछ वाला सीन टीजर का सबसे मजेदार हिस्सा है। अब शुरू होती है फिल्म का बेस्ट सीन। पांडे जी एक कुर्सी पर बैठे हैं, सामने एक महिला अधिकारी है। कमरे में इंट्रोगेशन चल रहा है, लेकिन अचानक अधिकारी पूछती है, रुकिए, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पांडे जी मासूमियत से कहते हैं, जी यहीं से। अब ये छोटा सा डायलॉग सुनने में सिंपल है, लेकिन थिएटर में यही सबसे बड़ी हंसी का धमाका बनने वाला है, क्योंकि फिल्म सिंपल कॉमेडी यूज करती है, लाउड नहीं, और यही इसकी ताकत है। अब अधिकारी पांडे जी की फाइल खोलते हैं और उसमें देखते हैं 3 अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें। पहली वामिका गब्बी, दूसरी सारा अली खान, तीसरी रकुल प्रीत सिंह, और यहीं से कहानी पूरी तरह मजेदार हो जाती है। अधिकारी बोलती है, आप एक दोस्त के साथ पकड़े गए। फ्लैशबैक में दिखते हैं पांडे जी एक कैफे में एक लड़की के साथ बैठे हैं। फिर अधिकारी कहती है, दूसरी लड़की आपको जमानत दिलाने आ गई। मतलब एक लड़की के साथ पकड़े गए, दूसरी छुड़ाने आई, और अब फिर ये तीसरी कौन है? दोस्तों, यही लाइन सुनकर पांडे जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहीं से समझ आता है कि फिल्म सिर्फ ट्रायंगल नहीं, फुल ज्योमेट्री है। आयुष्मान खुराना इस फिल्म की सबसे मजबूत पिलर है। उनका कॉमिक टाइमिंग नेचुरल है, वो ओवर रिएक्टिंग नहीं करते। उनका कंफ्यूजन, डर, झूठ बोलने के वक्त नर्वसनेस, सब रियल लगता है। वामिका गब्बी ग्रेसफुल, क्लासी और इंटेलिजेंट वाइब देती है, शायद कहानी में इमोशनल एंगल। सारा अली खान, उनकी एनर्जी हर सीन प्रेजेंस में क्रिएट करेगी, वो ऐसा लग रहा है कि हर सीन में सरप्राइजिंग देंगी। रकुल प्रीत सिंह, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और गुस्से वाला चार्म, शायद वही पांडे जी की असली मुसीबत बनेगी। टीजर के अंत में एक लाइन आती है, ये है पति का ब्रह्मांड। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, जहाँ एक आदमी 3 रिश्ते संभाल रहा है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ डर, तीसरी तरफ झूठ, और चौथी तरफ पुलिस स्टेशन। मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं, मल्टीवर्स ऑफ मैरिज। और यही आइडिया इस फिल्म को सबसे अलग बनाता है। इस फिल्म में कॉमेडी है, लेकिन इसके पीछे मॉडर्न रिलेशनशिप पर स्टायर भी है। आजकल लोग कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन भी चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, लेकिन खुद सच नहीं बोलते। फिल्म इसी हिपोक्रेसी पर सबसे ज्यादा मजेदार चोट करती है। पांडे जी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत लोगों की हिडन रियलिटी है। 2019 में आई पति पत्नी और वो में कार्तिक आर्यन थे, और उस फिल्म ने कॉमेडी और रिलेशनशिप सोच दिखाया था, लेकिन इस बार मेकर स्केल बड़ा कर रहे हैं। इस बार सिर्फ अफेयर नहीं, पूरा यूनिवर्स है। और सबसे बड़ा स्मार्ट मूव है आयुष्मान खुराना को लाना, क्योंकि वो ऐसे रोल में ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करा देते हैं। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक की। अगर म्यूजिक सही से बैठ गया तो फिल्म वायरल पैकेज बन जाए, क्योंकि वल्गर कम है और सिचुएशनल कॉमेडी ज्यादा लग रही है। यूथ, मॉडर्न रिलेशनशिप और मीम्स मटेरियल सीन्स बहुत होंगे। इस फिल्म को कपल्स देखकर या तो हंसेंगे या शक करेंगे। सिंगल लोग कहेंगे, अच्छा हुआ शादी नहीं की। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है स्क्रिप्ट।
क्योंकि ऐसी फिल्म एक्टर नहीं स्क्रिप्ट चलाती हैं। अगर डायलॉग स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिल्म हिट, अगर स्क्रीन प्ले फास्ट हुआ तो सुपरहिट। मेरे हिसाब से क्लाइमेक्स में तीनों लड़कियां एक साथ सच जान जाएंगी, पांडे जी पकड़े जाएंगे, फिर या तो इमोशनल स्पीच देंगे या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा। अगर मेकर स्मार्ट हुए तो स्ट्रॉन्ग एंडिंग छोड़ेंगे पार्ट 3 के लिए। अगर क्राउड अच्छा मिला तो थिएटर में मजा दुगना हो जाएगा, क्योंकि ऐसी फिल्में ऑडियंस रिएक्शन से और भी ज्यादा मजेदार लगती हैं। सिटी, हंसी, क्लैपिंग सब मिलेगा। मेरी तरफ से फिल्म की रेटिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट 10 में से 8, कास्टिंग 10 में से 9 और हिट चांस 10 में से 8। पति पत्नी और वो 2 सिर्फ सीक्वल नहीं लग रही बल्कि अपग्रेड लग रही है। नई कास्ट, नया स्टाइल, बड़ा कॉन्सेप्ट और आयुष्मान की टाइमिंग इसे नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। अगर आपने पहला पार्ट एंजॉय किया है तो ये फिल्म मिस मत करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पांडे जी बच पाएंगे या इस बार तीनों मिलकर इनका गेम खत्म कर देंगी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।